कैपेसिटेंस। यानी कैपेसिटर होता क्या है, एक कैपेसिटेंस क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें, सारी चीजें देखेंगे। हाँ ना बोलो भैया। यानी कैपेसिटेंस एक फेज है, पोटेंशियल दूसरा फेज है। जो पोटेंशियल हमने कराया तो पहले नंबर पे कराया था, जो कि हमारा लगभग खत्म हो गया है, परंतु छोटी छोटी डिफाइंस बची हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पर आज की क्लास में हम कैपेसिटेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटर होता क्या है, कंडेंसर जो पंखों में लगा होता है। कभी देखा व्हाइट कलर का होता है जिसमें दो तारें निकली होती हैं, कभी तो देखा होगा। बेटा ये ट्रेनों में भी लगा होता है, कभी ट्रेन में सफर करा जर्नल डब्बे में, जर्नल में जिसमें टिकट लेके रैंडम घुसते हैं। गुड, मैंने भी करा है। तो बेटा जो अमीर बच्चे हैं इसी फर्स्ट क्लास के, उन्हें बताता हूँ मैं, ठीक है, कि कैसा सफर होता है। बड़ा मजेदार सफर होता है। अंगूठा डाल के सीट रिजर्व करी जाती है, जिसने बैग रख दिया उसकी सीट, ठीक है, और जिसने कुछ नहीं रखा उसकी भी सीट, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आ जाता है। और थोड़ी देर बाद उसकी सीट तुम पता नहीं कहाँ। अगर तुम में कुछ आया है और तुम उठ गए तो उसकी सीट जो बैठ गया, तुम तो गए ना। यानी जनरल डिब्बे के मजे अलग होते हैं। और जो ऊपर सो रहे होते हैं वो नज़ारे तो वो ले रहे होते हैं, नीचे लड़ाइयाँ झिकझिक बन पूरा, मतलब अगर यूट्यूबर है ना कोई, फुल यूट्यूब की वीडियो बना सकता है आराम से बैठ के। कुछ नहीं करना है, ट्रेन में सफर करना है, 3-4 लड़ाई रिकॉर्ड कर लेनी है और डाल देनी है। जनरल डब्बे से ऐसे मजे कहाँ मिलेंगे। और ना ऊपर पंखा होता है एक छोटा सा, देखा कभी? उसके ऊपर लोग जूते चप्पल रखते हैं, रखते हैं भैया। और सच में तुम्हारा कोई मिल ना रहा हो ना कि वीडियो कैसे बनाए, तो थोड़ा सा धक्का देके चप्पल गिरा दो, नीचे गिरेगी। और ये होता है जनरल डिब्बे में, नीचे भी लोग अंगूठे बिछा के लेटे होते हैं। लड़ाई तो होना लाजमी है, मजेदार रिकॉर्डिंग होगी। सच्चाई है, होता है ना। बाथरूम के पास बैठे ही होते हैं वहां पे कुछ ना कुछ। तो ये जनरल डिब्बे की थोड़ी कहानी होती है जो मजेदार होती है। तो आपने ये भी देखा होगा कई बार पंखे चल नहीं रहे होते जनरल डब्बे में। बहरहाल हमने तो एसी फर्स्ट क्लास की कभी शक्ल देखी नहीं है। मेरे को नहीं पता उसमें ऐसे गेट होता है, मेरे को नहीं पता उसमें बैठते हैं, मेरे को नहीं पता उसमें कंबल वम्बल खाने वाले को मिलता है। आई डोंट नो, मेरे को जनरल डिब्बा पता है। मैं गरीबों का भी गया नहीं, मैं नहीं गया बेटा सच में। तो जनरल डब्बे की बात कर रहे थे, ऊपर पंखा होता है, पंखा चल नहीं हो रहा तो लोग क्या करते हैं, पता नहीं कान के इधर से कुछ निकालते हैं, किसी की तितली होती है, किसी से पता नहीं कौन कौन सी पीने वाली कुछ होती हैं पदार्थ टाइप, सिगरेट बोलते हो उन्हें, मैं भी बोल सकता था ना, मैंने बोला कुछ भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो पंखे में डाल के थोड़ा तिल्ली डाल के ये घुमाते हैं, पंखा चल जाता है। कभी तो करा होगा यार, कुछ लोग उंगली डालने लगते हैं। अरे देखा होगा यार, नहीं देखा तुम लोगों ने? होता है भाई, पंखा चल नहीं रहा होता ट्रेन का तो क्या करते हैं, कुछ लोग उंगली डाल के यूं घुमाते हैं, नहीं चल रहा हो बोलेगा उंगली डाल दे, कई लोग चप्पल डाल देते हैं। यार तुमने फील नहीं लिया, मेरे को ऐसा लग रहा है। जिन्होंने नहीं लिया मैं बता दूं, एसी वाले बच्चों ऐसे ही होता है, ठीक है। एक बात, पंखा चल जाता है, परंतु आपके घरों में वो तो होगा पंखा वाला सीलिंग फैन, ये तो एसी वाले घरों में भी होगा। तो उनके घरों में कई बार पंखा चल नहीं रहा होता है, तो मम्मी जी कहती हैं जा बेटा झाड़ू लिया, आज केजीएफ वाला हीरो आ गया उसे भगाना है, जा बेटा वाइपर लिया, आज केजीएफ पार्ट 2 आ गया अब उसको भगाना है। तो वाइपर लेके आते हैं, पंखे में थोड़ा स्टार्टअप करते हैं, पंखा चल जाता है। ये करा ही नहीं करा अभी। ये झाड़ू लेके आते हैं, झाड़ू ऐसे हिलाते हैं, पंखा चल जाता है, ये तो करा होगा अभी। यानी शुरू का झटका हम दे रहे हैं, बाद का झटका इलेक्ट्रिसिटी देती है। यानी कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, स्टार्टअप करना। यानी पंखे को शुरू में जो हिला रहे, जो पंखे को शुरू में आगे बढ़ा रहे, वो कौन है, कैपेसिटर, जो व्हाइट कलर का लगा होता है कंडेंसर। यानी ये पंखा है, ये कैपेसिटर है। शुरू का जो पहला रोटेशन होगा, वो पहला रोटेशन कौन दे रहा है, शुरू का झटका कैपेसिटर देता है। उसके बाद कौन घुमाता है, इलेक्ट्रिसिटी लगातार घुमाती रहती है पंखे को, पर पहला झटका कौन दे रहा है, कैपेसिटर। उसी प्रकार से क्या होता है, ट्रेनों में भी लगा होता है। तो वहां पे क्या है, जब पंखे चल नहीं रहे होते हैं तो अपनी उंगली डाल के पहला झटका हम देते हैं, उसके बाद कौन घुमाता है, इलेक्ट्रिसिटी। यानी उसका कंडेंसर खराब होगा, जब तो पहला झटका आपने दिया। ऐसे घरों में होता है, जब पंखे रुक जाते हैं, जाम हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, डंडा लेके आते हैं और घुमाते हैं उसे, क्योंकि उसका कंडेंसर काम नहीं कर रहा, तो पहला झटका हम देते हैं। यानी कैपेसिटर का काम क्या है, स्टार्टअप करना, स्टार्ट करना। बिजनेस की बात नहीं करने, चाय की दुकान खोल ली, पकौड़े की दुकान खोल लो, चाय पकौड़ा, मैं तो कह रहा हूँ गुटके की दुकान खोल लो, है ऐसा थोड़ा है। आजकल देश में कितना घमासान मचा हुआ है, सही बात है गलत बात है?
बहरहाल ऐसे मुद्दे पे मैं बोल नहीं सकता चाह के भी, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे बोलना गलत बात होती है। क्या पता कल मैं पुलिस के थाने में हूँ और बर्फ की सिल्ली मैंने तुम्हें याद दिलाई थी, मेरे को मिल रही है। एक बार क्या हुआ, एक बैच था, मेरे हिसाब से 4 साल पहले की बात है शायद, जितना मेरे को याद है 2016 की बात थी यहाँ पर शायद। तो 2016 तो 6 साल हो गए ना, तो 6 साल पहले की बात है वो। तो उसमें इस बैच में एक ईशा नाम की लड़की थी, नाम लेना नहीं चाहिए पर ले लेता हूँ, कोई नहीं। ईशा थी और उसके साथ 3-4 और भी लड़कियाँ थी। तो वो रास्ते में जा रही होंगी, पर नेक्स्ट दिन आती हैं, कहती हैं सर। मैंने कहा हाँ बोल बेटा। कहती सर हम जा रहे थे ना, तो वहाँ पर लड़ाई हो रही थी कुछ लड़कों की। तो मैंने कहा हाँ, तो कह रही तो हम इमेजिनेशन कर रहे थे कि अगर सर बीच में होते तो कैसा लग रहा होता। मैंने कहा एक बुढ़वा की एक बात बता, मैंने कहा तेरे को ऐसा क्या है रास्ते में चलते हुए तूने सर को वहाँ पर रख दिया। सर क्यों होते भाई? मतलब सर में 15-20 लड़के मिल गए, सर के आसपास झुंड बना के खड़े हुए हैं, उसे अच्छा लगता। मैंने कहा बढ़िया बेटा है, बढ़िया इमेजिनेशन है तेरी। आप लोग में तो नहीं आता ऐसे? जब मैंने बर्फ की सिल्ली बना तो आपके इमेजिनेशन में आ गया होगा सर बर्फ की सिल्ली पे, वाह गंदी बात। अच्छा कभी कैपेसिटर घरों में देखा व्हाइट कलर का, हाथ में उठाएगा कभी खेल करा उससे? करा, उस लड़के ने करा है देखो। और जिसने नहीं करा, ईमानदारी से बता रहा हूँ, आज ही घर पे आके करना, बड़े मजे आएंगे। अब कैसे करना है मैंने लास्ट क्लास में बताया था। बड़े एक कैपेसिटर होता है ऐसा लंबा सा, उसमें 2 तारे होती है। कितनी होती है? 2 तारों को लेना और अपना बोर्ड पकड़ना घर का, उसमें छेद वाला कोई होगा होल, उसमें ऐसे करके डाल देना और चिटकानी को ऑन करना, तो उसके अंदर चार्ज स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? चार्ज इकट्ठा हो जाता है। अब 2 तारे ऐसे निकालना और ऐसे किसी के भी लगा देना, तुम्हारे दिल की जो भावना है ना वो प्रचंड तरीके से उछल पड़ेगी, बड़ा मजा आ जाएंगे, बहुत खुश हो जाओगे तुम। और अगर ज्यादा मजे लेने हैं और ज्यादा, तो मैं बताऊं क्या करना। मिरर पे जाना, जीप खोलना अपनी और अपनी जीप पे लगाना और एक कैमरा और रख देना बस। फिर जो चीज रिकॉर्ड होगी ना वो गजब की होगी। इस पर भी तुम यूट्यूब चैनल बना सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के। एक बार जीप पे लगाओ तो एक बार होंठ पे, अलग अलग रिएक्शन। कहो एक एक्टर से ज्यादा रिएक्शन आप निकाल के दिखा सकते हो। खुश मैं ऐसे भी हो सकता हूँ, खुश मैं ऐसे भी हो सकता हूँ। देखो नाक पे लगाऊंगा तो खुशी ऐसी होती है, पलक के ऊपर किसी दिन लगाओ, अलग अलग जगह लगा के दिखाओ, नहीं बहुत अच्छी अनुभूति होगी। या फिर बड़े अफील लो, या फिर कुछ भी नहीं करना तो प्यार से 2 तार लेके आपस में लगा दो तो एक स्पार्क दिखेगा। क्या दिखेगा? स्पार्क, और दिखता भी होगा। तो नेक्स्ट क्लास में कौन कैपेसिटर लेके आ रहा है मेरे लिए? मैं नहीं लेके आऊंगी, कोई लेके आएगा? अरे दिखाऊंगा बेटा, नहीं अपनी चीजों का हम नुकसान थोड़ा करेंगे बेटा। कोई लेके आ सकता है? किसी के घर पे बेकार पड़ा हो? बेटा पैसे वो खरीद के ले आओगे? पैसे मेरे से ले लेना है कि बेटा, ठीक है बेटा? जितने का भी आएगा पैसे मैं दूंगा, ठीक है? और आज कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दूंगा जो पार्टी वाले क्वेश्चन होंगे, जिसने आंसर दे दिया उसको पार्टी। पिछले वाले बैच में मैंने फ़ोन ओपन कर दिया था, किसी को वॉलेट ही नहीं था, फ़ोन पे गूगल पे है तुम पे, बस क्वेश्चन का आंसर दे देना, पैसे आपको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आज कुछ क्वेश्चन आ जाए, हाँ बेटा आज मिलेंगे, तुम क्वेश्चन करके दिखाओ बस। बड़े आगे क्या? हाँ बेटा, क्या खाएगा बेटा? देखा जाएगा बेटा, क्वेश्चन मैं ऐसा दूंगा शायद तो कुछ खा ही ना पाए। बेटा कैपेसिटर अच्छा बताइए, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा आप लोगों ने? कौन सी क्लास में? श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम हिंदी में बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। बहरहाल रेजिस्टेंस को प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। पर हम हिंदी मीडियम नहीं पढ़ाने वाले, हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, मतलब आप लोग अब तो हो ना। तो बात करें रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा मेरे को भाई। R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन, यानी सीरीज में सीधे होता है, पैरेलल में क्या होता है? अपॉन में होता है। 1 में RP = 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन। अच्छा सीरीज की पहचान क्या होती है बता सकते हो? कि भाई सीरीज में रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कैसे सीरीज में पता लगता है? एक ही लाइन पे हो, यानी एक ही लाइन पे, तो सीरीज में एक पहचान। और कोई पहचान होती हो क्या? बट वोल्टेज डिफरेंट होता है। वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट होता है सीरीज में, पर करंट क्या होता है? सेम।
पैरेलल की पहचान बता सकते हो? पहली तो ये अलग अलग तारों पे होते हैं, अलग अलग तारों पे होते हैं, एक यहाँ पे होगा तो एक नीचे होगा तो एक नीचे होगा। डांस भी कर सकते हैं, ऐसा स्टेप बन जाएगा तुम्हारा। शादी में कुछ ना रहो तो पैरेलल पैरेलल पैरेलल, और कहते ना सीरीज सीरीज सीरीज। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूँ? किसी के बहन भाई की शादी होने वाली है? नहीं हो रही? छोड़ो फिर, ठीक है। पीयूष कौन है? कौन है पीयूष? गोरे तो बहुत है यहाँ पे। छोड़ो, समझ गया मैं, नकल वाला। आओ बेटा, एक बात। अच्छा, दूसरी बात, पैरेलल की एक और पहचान होती है, अलग अलग तारों होती है, एक पहचान, एक और पहचान थी, कोई बता सकता है पूरी क्लास में? वोल्टेज सेम होता है और करंट अलग होता है। क्या होता है? करंट अलग होता है, यानी करंट डिफरेंट होता है पर पोटेंशियल क्या होता है? सेम। अच्छा, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस में उल्टा हो जाता है, बस कैपेसिटेंस में उल्टा हो जाता है, यानी जो वहां सीरीज का है उस तरीके से यहां पैरेलल का होगा, और जो रेजिस्टेंस का पैरेलल का है वहां पे सीरीज का होगा। यानी यहां पे कैपेसिटेंस में सीरीज का फॉर्मूला अपॉन में होता है और कैपेसिटेंस में पैरेलल का फॉर्मूला सीधे ऊपर होता है, जबकि वहां पे उल्टा था। तो यानी उसका उल्टा यहां कर दो, आ गया आंसर। और इसकी जो डेरिवेशन, अच्छा बताओ 10th क्लास में डेरिवेशन थी या नहीं थी? थी भाई। रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल की ड्राइव भी थी ना, कैसे आया था आंसर? थी तो भैया। उसी प्रकार से कैपेसिटेंस की भी होती है, और वो 10th क्लास वाली सीबीएसई के बोर्ड में आती भी थी, पर कैपेसिटेंस वाली सीबीएसई में नहीं आती, आज तक नहीं आई। पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया सीबीएसई में। पता लग गया क्या बोल रहा हूं? यानी पेपर में तो नहीं आएगा, सीरीज और पैरेलल की डेरिवेशन नहीं आएगी, परंतु इसमें क्वेश्चन आते। क्या आते हैं? क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन करने। पर ये कैपेसिटर दिखता कैसे है? कैपेसिटर अंदर दो प्लेट होती है, एक प्लेट यहां होती है, एक प्लेट यहां होती है। इन प्लेट में चार्ज स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? चार्ज। बड़े जब दो तारे यहां लगाओगे तो एक तार पे पॉजिटिव, एक तार पे नेगेटिव, तो एक तार एक प्लेट से कनेक्ट होगी, दूसरी तार दूसरी प्लेट से कनेक्ट होगी, तो एक पे पॉजिटिव होता है, एक पे क्या होता है? नेगेटिव। और वापस से दोनों तारों को जब मिलाते हो तो चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूट्रल। यानी पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, यानी न्यूट्रलाइज हो जाता है पूरा, यानी डिस्चार्ज हो जाता है। क्या होता है? डिस्चार्ज। पहले चार्ज करा था, फिर क्या करा? डिस्चार्ज। तो स्पार्क देखने को मिलता है, एक एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज एकदम से। और कैपेसिटर करके इसको है चार्ज को स्टोर कर रहा है। यहां पर भैया कैपेसिटर डालता है, किसको स्टोर कर रहा था? चार्ज को। तो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। तो पहली लाइन लिखना स्टार्ट करो, कैपेसिटर। क्या लिखो? कैपेसिटर। बेटे लाइट आएगी नहीं आएगी आज? मेरे हिसाब से पहली बार गई है लाइट, आई थिंक ऐसे रिकॉर्डिंग में। बेटे लिखा हुआ दिख रहा है बोर्ड पे, ध्यान से देख लेना बस। क्या हुआ? कह रहा नहीं दिख रहा, बोर्ड पर लिखा ही का है। बेटा आप देख, बड़े कैपेसिटर क्या पढ़ रहे हैं? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। इट इज अ डिवाइस which is used to store the charge. It is a device which is used to store the charge. यानी एक यंत्र होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। It is a device which is used to store the charge. चार्ज को स्टोर करने के काम आता है ये क्या? कैपेसिटर। डन। बड़े फीलें ऊपर देखें, बड़े इसका सिंबल क्या होता है? ऊपर देखो, कुछ नहीं करना है, एक एरा एक एरी। बड़े एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, जो कैपेसिटर के अंदर होती है। बड़े इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, मतलब ये स्टार्टिंग है और वो एंडिंग है, तार है। बड़े एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही, इसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहरहाल वो बात की बात है। अच्छा ये हो गया, ऐसे दिखाते हैं, जैसे रजिस्टर को ऐसे दिखाते थे, कैपेसिटर को ऐसे दिखाते हैं। क्लियर? ये एक बात है। अच्छा दूसरी बात, मान लीजिए यहां पे दो तारे होंगे, ऐसे दो तारों को आपने बोर्ड में डाल दिया और स्विच ऑन कर दिया, तो क्या होगा? चार्ज स्टोर होगा। तो बड़े एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, एक प्लेट पे आ गया पॉजिटिव, क्या आ गया? पॉजिटिव। तो एक पे क्या आ गया? नेगेटिव। एक तार ये रही, एक तार ये रही, दिख रही है? अब इन तारों को आप ऐसे करके वापस से लगा दो तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। क्या हो जाएंगे? कैंसिल, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो जैसे ही एक दूसरे में तारे मिलाओगे वैसे यहाँ स्पार्क दिखेगा। क्या दिखेगा? स्पार्क, एक चिंगारी दिखेगी। वो है एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्चार्ज।
यानी जिस कैपेसिटर को आपने पहले डाल के चार्ज करा उनको मिला के क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। अब इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, वापस से चार्ज कर सकते हैं, फिर वापस से डिस्चार्ज कर दो। बट ये मान लो यहां पे क्या है, कैपेसिटर यहीं देख लो, एक काम करो यहां देखो, ये रहा कैपेसिटर, बड़े एक है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और एक है नेगेटिव, इधर से नेगेटिव कनेक्ट होगा और इससे क्या है पॉजिटिव, एक प्लेट ये रही दूसरी प्लेट ये रही, दिख रही है। तो बताओ एक प्लेट पे पॉजिटिव आ रहा है, एक प्लेट पे नेगेटिव आ रहा है, जितना ज्यादा यहां से पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा इसमें चार्ज होगा, हाँ ना बोलो भैया। यानी जितनी ज्यादा सप्लाई दोगे उतना ज्यादा चार्ज आएगा, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, जितना ये ज्यादा उतना ये भी ज्यादा। बड़े से हटाते हैं, कांस्टेंट है, इसका नाम होता है C। क्या होता है C का उद्घाटन हो गया यहां से। जैसे रजिस्टर को R से डिनोट करते हैं ना ऐसे करके R, वैसे इसको C से करते हैं। किससे करते हैं, C से। नहीं आया तुम्हें? बड़ा C है क्या कांस्टेंट, क्या है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इसका मतलब आना चाहिए। बड़ा लिखा है कैपेसिटेंस, क्या लिखा है कैपेसिटेंस। बड़ा कैपेसिटेंस मींस कैपेसिटी है, यानी कैपेसिटर कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसकी औकात क्या है, उसकी औकात क्या है, किसको स्टोर करने की, चार्ज को स्टोर करने की। अच्छा आप बोल रहे हो सर ये कांस्टेंट बोल रहे हो आप, तो बड़ा इस कांस्टेंट का मतलब क्या है, हर एक कैपेसिटर की एक औकात होती है, वो औकात उसकी फिक्स होगी। कभी कैपेसिटर को हाथ में पकड़ोगे उस पर लिखा होगा 5 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, उस पर लिखा होगा, यानी इतना ही स्टोर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। पर उस कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, फिक्स है। ये C का कोई नंबर नहीं है, आपको कोई कांस्टेंट का कोई नंबर दे दो, नंबर नहीं है, यानी जिसका भी होगा उसका फिक्स होगा। जैसे रेजिस्टिविटी भाई कॉपर की अलग होती है, एल्युमिनियम की अलग होती है, पर जो कॉपर की होती है कॉपर की होती है। कॉपर की तार का टुकड़ा जेब में रख लिया, कुछ तो होगी रेजिस्टिविटी। पाकिस्तान चले गए घूमते घूमते, पाकिस्तान में ऐसा करके निकाला, बताओ सेम या अलग, सेम, क्योंकि है तो कॉपर ही। नहीं आया तुम्हें? तो उसी प्रकार से हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू अपनी अपनी होती है, फिक्स, कोई नंबर नहीं है, पर ये कांस्टेंट है, क्या है, जो भी होगी वो फिक्स होगी। क्लियर? ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की बात हो रही है, कैपेसिटी। ध्यान से सुनो वर्ड को, नहीं आया तो यार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, किस चीज को स्टोर करने की कैपेसिटी, चार्ज को। कौन स्टोर कर रहा है, कैपेसिटर। कैपेसिटर अलग है, कैपेसिटेंस अलग है, शब्दों को सुनना। कैपेसिटेंस कैपेसिटी होती है और कैपेसिटर डिवाइस होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है, और इसी का नाम क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा यहां से C की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, Q/V, Q/V। बड़ा ऐसा यूनिट Q की क्या होती है, कूलम, V की वोल्टेज, यूनिट भी निकाल सकते हो आप लोग। तो ये बेसिक बुनियादी बातें हैं स्टार्टिंग में, लपेटो सी हलवा चीज। तो बड़े कैपेसिटर की बात कर रहे थे। बड़े एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि सीरीज में पोटेंशियल अलग कैसे और पैरेलल पोटेंशियल सेम कैसे। बहरहाल 10th क्लास में पढ़ाया तुम लोगों ने, पर जब भी बड़े कभी मल्टीमीटर देखा है, बड़ा नहीं देखा, लैब में जाना है, येलो कलर का एक डब्बा होता है, बड़ा मल्टीपल चीज को मेजर करने वाला डिवाइस कॉल्ड मल्टीमीटर। सी लीजिए, बड़े एक कैपेसिटर ये रहा, मान लो बड़े एक ये रहा, एक ये रहा, बताओ 3 है 4 है, चलो एक काम करते हैं यहां ले लेते हैं, एक ये रहा। बड़े 3 कैपेसिटर ऊपर देखो, एक एंड ये, एक एंड ये, एक एंड ये, एक एंड ये, एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा। ये आ जाना चाहिए सारे बच्चों को। बताओ ये इनिशियल यानी पहला एंड है, ये दूसरा एंड है, ये पहला एंड है और ये क्या है, दूसरा एंड है, ये पहला और ये क्या है, दूसरा है। मैंने कहा इन सारे कैपेसिटर को सीरीज में लगा दो। किसमें लगा दो, सीरीज में। बेटा इसे उठाया यहां लगाया तो दूसरे से पहला, अब जैसे ही यहां लगाएंगे ऐसे लगाएंगे भैया, हाँ ना बोल भैया, ये पहला और ये क्या है, दूसरा। बेटा ये उठाया यहां लगाया तो यहां क्या आएगा, पहला, फिर क्या आएगा, दूसरा। अब यूं मत बोल देना सर घुमा दो फिर लगा दो, अरे बुड़बक घुमाएगा तो फिर ऐसे, फिर तू पहला ही सही बोलेगा। तुम्हारी देखने की पोजीशन तो ये है, वो नाम तो मैंने दिए ना पहला और दूसरा, ये घुमाना क्या हो गया, हाँ ना बोल भैया। फील लो, बताओ इसके एंड ये रहे, इसके एंड ये रहे, यानी इसका जो पहला वाला एंड है वो उसके पहले वाले एंड से कनेक्ट है या नहीं है, नहीं, डायरेक्टली नहीं है, यानी सेकंड वाले से है। और इसका जो सेकंड वाला है यानी इसका सेकंड वाला वो उसके पहले वाले से अलग अलग एंड कनेक्टेड है।
यानी सेम पॉइंट से सेम पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है पोटेंशियल अलग अलग होता है। एंड का पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग। वास्तविकता में पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं, फील लो, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे क्या होता है, डिवाइस होता है जिसका नाम होता है मल्टीमीटर या वोल्टमीटर की मदद से भी कर सकती हो। बड़े इसके बीच में एक चटकनी होती है ऐसे घुमाने वाली, जो बचपन में होती थी पंखे घुमाने वाली ऐसे करके, ये वी लिखा है वोल्ट, और भी होते सिंबल, मान लो वोल्ट पे कर दी, किस पे कर दी, वोल्ट पे, अभी वोल्टमीटर बन चुका है। यहाँ पे एक तार होती है ऐसे करके, यहाँ पे एक तार होती है ऐसे करके, एक तार मान लो यहाँ लगा दी, एक तार यहाँ लगा दी, तो मेरे को पता लग जाएगा इस एंड से लेके इस एंड तक का पोटेंशियल कितना है, यहाँ दिख जाएगा स्क्रीन में, 5 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट कितना है पता लग जाएगा। तो अब ये दो एंड है, दो एंड ये रे, दो एंड ये रे, सारे एंड अलग अलग है, सेम है, अलग अलग है, इसके एंड अलग उसके एंड अलग, सेम पॉइंट से कनेक्ट तो है नहीं, तो एंड अलग तो पोटेंशियल भी अलग अलग। तो मान लो इस एंड से लेके इस एंड का पोटेंशियल है V1, कितना है V1, इस एंड का कितना है V2, इसका कितना है V3, पोटेंशियल ड्रॉप होता रहता है, 10th क्लास में सीखा होगा। तो सीरीज में अलग क्या होता है, पोटेंशियल, हाँ ना बोलो भैया। अच्छा मान लो पीछे से कहीं सर्किट है और यहाँ से चार्ज आ रहे हैं, मतलब बैटरी बैटरी लगी है, मान लो चार्ज आ रहा है, क्या आ रहे हैं, चार्ज, यहाँ से चार्ज आ रहा है, तो चार्ज ऐसे आएगा, बताओ तार एक क्या अलग है, एक ही है, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जाता रहेगा, बताओ चार्ज क्या रहेगा, सेम, चार्ज होगा सेम पर पोटेंशियल होगा डिफरेंट, ये इंपॉर्टेंट है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में बताओगे चार्ज क्या होता है, सेम, पर पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या होता है, डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अलग अलग एंड से, याद रखिएगा, ठीक है। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो भी समझना है, अरे कठिन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इजी है भैया। बेटा मान लो एक कैपेसिटर ये रहा, बेटा मान लीजिए यहां पे क्या है, कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, 3 है 4 है 3, ध्यान से देखो बेटा, इस वाले के एंड ये रहे और फाइनल एंड ये रहा, बेटा इसका एंड ये और ये और ये, बताओ ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये वाला एंड एक ही लाइन में, अलग लाइन में, एक ही लाइन में, ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड एक लाइन में, अलग लाइन में। यानी इस एंड से लेके इस एंड का जो पोटेंशियल होगा, इधर का भी सेम ही होगा, इधर का भी सेम ही होगा, यानी यहाँ पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम। इस एंड से लेके इस एंड का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, तीनों के लिए, क्योंकि एंड क्या है, सेम लाई कर रहे हैं, हाँ ना बोलो भैया। बेटा पर मान लीजिए यहाँ पे सर्किट होता पूरा, नीचे से बैटरी बैटरी लगी होती पूरी ऐसे घूम के, बेटा यहाँ से चार्ज आएगा तो चार्ज ऐसे करके जाएगा, बताओ जैसे चार्ज आएगा यहाँ पे 3 वायर, एक वायर, एक ऊपर है, एक आगे, एक नीचे, तो मान लो ऊपर चला गया Q1, नीचे चला गया Q2, नीचे कितना आ गया Q3, आपकी मर्जी है, कहीं भी कुछ भी ले सकते हो। बताओ Q को किस में ब्रेक करा है मैंने, Q1 में, Q2 में और Q3 में, यानी ऊपर से तार से कौन सा आ रहा है, Q1, याद रखिएगा तार वही है, तार टूटी नहीं है, तार आगे भी वही चल रही है, क्या आएगी Q1, तार मुड़ी है, दूसरी तार नहीं है। बड़े यहाँ से क्या आएगा Q2, नीचे से कितना आएगा Q3 आएगा, बताओ ऊपर क्या आएगा Q3, बताओ तीनों आएंगे, जुड़ जाएंगे क्या, जुड़ के बाहर कितना आएगा Q1 प्लस में Q2 प्लस में जो कि Q है, बेटा यहाँ से अंदर क्या आएगा Q, और यहाँ से निकला क्या था Q, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी इंपॉर्टेंट बात पता है सीखने वाली क्या है, यहाँ पे जो भी बैटरी होती है, जो भी सप्लाई होती है, अच्छा यहाँ पोटेंशियल V ले लो, कितना ले लो V, जो ये है वो ये है, जितनी सप्लाई होती है, जो सप्लाई से चार्ज निकल रहा होता है वही अंदर आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आपने गलती कर दी है। सप्लाई से जो भी चार्ज निकलेगा वही पूरा सर्किट में घूम के वापस भी आना चाहिए, सर्किट चाहे कैसा भी हो, बीच में कुछ भी हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना दे, पर जितना चार्ज आया है उतना ही घूम के वापस भी आना चाहिए, वरना आप गलत, हमेशा, पूरी फिजिक्स में और पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बताओ ये पैरेलल था सीरीज था, पैरेलल, बताओ पैरेलल की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताओ यहाँ पे डिफरेंट क्या है और सेम क्या है, बेटा यहाँ V क्या है, सेम, V क्या है, सेम है, और बेटा चार्ज क्या है, डिफरेंट है, आगे है क्या, ये दो चीज आनी चाहिए आपको, क्लियर। लपेटो उनको, इनको नहीं लपेटना, उनको लपेटना है सिर्फ। लिखो बेटा फास्ट, बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, बेटा सुनिए पहली डेरिवेशन का नाम डालिए, बेटे कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को लगाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है ये देखेंगे, इसमें लगाएंगे सीरीज में, तो कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन,
कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, फील लो, कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और तुम्हें बता दूं ये सीबीएसई में नहीं आती डेरिवेशन, परंतु ओहो परंतु करनी तो है। अब इसका मतलब ये नहीं आ नहीं सकती, कभी सिलेबस में है पर वो देते नहीं है क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट चीजें और भी है, ये बहुत बचकानी चीज होती है। इसलिए बड़े एक कैपेसिटर ये लगाए, बड़े एक ये लिया, एक ये लिया, बताओ 3 है 4 है, आपकी मर्जी, आप कितने भी ले सकते हो। आपने 10वीं में भी 3 ही लिए थे, याद है? 3 रेजिस्टेंस लिए थे, कितने लिए थे? 3। तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर ले रहा हूँ, मर्जी आप n टाइम्स भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इसका नाम है C1, इसका नाम है C3। बड़े ऐसे करके नीचे लगाए सोर्स, क्या लगाए? सोर्स, यहाँ सोर्स लगा हुआ है, क्लियर? ये प्लस और ये क्या है? माइनस। बड़ा तो इस एंड से लेके इस एंड का पोटेंशियल अलग होगा, यहां से यहां तक का अलग होगा और यहां से यहां तक का अलग होगा, क्योंकि सबके एंड एक साथ तो है नहीं, अलग अलग एंड है। पर यहां से जो चार्ज आएगा वो चार्ज ऐसे आएगा, बेटा प्लस से निकलेगा, तार घूम रही है, तार वही है तो तार ऐसे करके जा रही है, बताओ यहां से तार घूम रही है, चार्ज आएगा, बताओ चार्ज आगे सेम चलेगा अलग होगा? सेम चलता रहेगा, चलेगा, घूमेगा, नीचे आएगा सेम, और यहां पे भी आएगा सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन, चार्ज सेम, पोटेंशियल अलग। अब ये बताओ सी को छोड़ते हुए, सी को छोड़ दो, उसके अलावा कौन सी चीज सेम है और कौन सी चीज डिफरेंट है? चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंट है, जो डिफरेंट है उसे देखना है सिर्फ। अच्छा मान लो यहाँ पे पोटेंशियल V है, V जो है इन 3 को कॉम्बिनेशन ही तो होगा भाई। ये V1 V2 V3 आया कहां से? गुड, लाइट आ गई। बेटे देखो, एक खुदा, लाइट आ गई, कर रहा हूं बेटा। अब इंजॉय लो इसका, कदर करो एसी की। अब एसी की बेइज्जती करते हो तुम लोग। आओ बेटा आगे बढ़े, क्या ऊपर देख बेटे, जो चीज दोनों में से डिफरेंट है ना उसे देखना है सिर्फ। तो डिफरेंट क्या है? पोटेंशियल। तो V इजिकल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3, इक्वेशन नंबर 1। यानी V निकालो, V1 निकालो, V2 निकालो, V3 निकालो। बड़े फील लो, V नो और हम नो और तुम नो, बड़े क्या नो? Q इजिकल टू CV। अभी तो बड़ा है, यहां से V की वैल्यू निकालना जरा, बड़ा Q बाई C। V आ गया, V1 निकालो, बड़ा V1 आएगा Q बाई C1, V2 निकालेंगे, V3 निकालेंगे, बड़ा Q बाई, इस पे 1 2 3 क्यों नहीं आया? तो सेम है। बड़े सारी वैल्यू उठा के कहां पुट कर दोगे? 1 में, यहां पे जगह। बताओ V की वैल्यू क्या है? Q बाई C। V1 की वैल्यू क्या है? Q बाई C1। ये सारी वैल्यू उठा के यहां डालो, बताओ कितनी आएगी? Q बाई C, Q बाई C1, Q बाई, कुछ कॉमन आ रहा है? चार्ज। बड़े मयंक अग्रवाल ऊपर, पंजाब हार गई, डोंट वरी। बड़े Q बाहर, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। Q से Q क्या आएगा? 1 बाई C इजिकल टू में 1 बाई सीरीज में था या पैरेलल में? सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला निकल के आ गया। जो 10th क्लास में पैरेलल होता था वो यहाँ सीरीज का है। मैंने पहली वाला तो उल्टा कर दो, नहीं आया तुम्हें? लपेटो इसे। बड़े ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन। बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। बड़े कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट डालो हेडिंग, कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटे क्या है? कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो अलग अलग तारों पे होंगे, सेम तार पे नहीं होंगे। तो फिर लीजिए, बड़े एक कैपेसिटर ये रहा ऊपर, बड़ा दूसरा ये रहा, और तीसरा आपका ये रहा। 3 है 4 है? 3, आपकी मर्जी है 4 भी ले सकते हो। बड़े ये सारे पॉइंट एक ही लाइन से कनेक्टेड है, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। बड़े नीचे सप्लाई लगा दी, सोर्स लगा दिया। बड़े प्लस और ये क्या है? माइनस। बताओ यहां से क्या आएगा? चार्ज। वही तारे सेम। बताओ यहां से अलग अलग तारे, जंक्शन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? जब किसी जगह 2 या 2 से ज्यादा तारे आ रही हो उसे जंक्शन बोलते हैं।
एक से ज़्यादा ही बोल दो। कभी जंक्शन गए, रेलवे के भी जंक्शन होते हैं, मथुरा जंक्शन, ये जंक्शन, वो जंक्शन, फलान जंक्शन मतलब होता है जहाँ से कई जगह से ट्रेन आती है और कई जगह जाती है, यानी जहाँ से कई जगह के लिए ट्रेन मिल जाए आपको। मथुरा जंक्शन सुना है भी या नहीं है? तो वहाँ से कई जगह के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी, देश के अलग अलग कोने में जाने के लिए, उसे जंक्शन बोलते हैं। यहाँ कई जगह से ट्रेन निकलती है। अब ये नहीं बोल रहा बहुत जगह, जंक्शन बड़े भी होते हैं, जंक्शन छोटे भी होते हैं, पर ज़्यादा जगह जाती है ट्रेन। बड़वा तुकल के बाद में 2 ही लाइनें जो सीधे जाती है, कोई जंक्शन नहीं है। कभी देखा टिकट ही से 4 लाइन ऐसे निकल रही हो? नहीं है भैया। तो कल को ये बोल रहे प्रहलादपुर में जंक्शन, हाँ वैसे बोल सकते हैं, कोना जंक्शन ही तो है। अब बेटा पी लो। तो बेटा एक रास्ता ऊपर है, एक रास्ता आगे, एक रास्ता नीचे, एक ही रास्ता ही है, ज्यादा रास्ते हैं, एक से ज्यादा। तो यहाँ चला गया Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, ठीक है भैया। देख ये प्रहलादपुर का 60 फटा का कोना एरा, और ये तू है, यहाँ पे सनी लियोनी, यानी माधुरी दीक्षित, यहाँ पे नोरा फतेह। अब तू एक ही है, तू कहाँ आएगा? कहीं नहीं आ सकता तू। अपने आप को 3 हिस्से में काट ले। ऊपर आवाज नहीं बेटा, ऊपर से कितना आ रहा है? Q1, यहां से Q2, नीचे से Q3, सब आके जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद क्या आएगा बताओगे बेटा? विच इज इक्वल टू Q, यानी यहां से क्या आएगा? Q, जो निकला था वही आया। बताओ यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल सेम या अलग? सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। बेटा नीचे भी कितना है? V। इससे कभी भी ज्यादा यहाँ का पोटेंशियल नहीं हो सकता। सोर्स तो यही है, सप्लाई तो यही है, हाँ ना बोलो? बताओ यहाँ पे एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है। यहाँ में देखने गए C1 C2 C3 को छोड़ते हुए, C1 C2 C3 को छोड़ते हुए देखो डिफरेंट क्या है? चार्ज। तो जो डिफरेंट है उससे पहले इक्वेशन बनती है, बोलो क्या आएगी? Q इज इक्वल टू में Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। आ गई बेटा? Q निकालो, Q1 निकालो, Q2 निकालो, Q3 निकालो, वैल्यू डाल दो। बताओ Q इज इक्वल टू क्या है? CV। Q1 कितना होगा? C होगा 1, V आएगा। Q2 कितना होगा? अगला बोलो, पता लगा V पे 1 2 3 क्यों नहीं आ रहा है? सेम है। सारी वैल्यू डालोगे इक्वेशन 1 में से 1 बोल दो। ये वैल्यू बताओ यहाँ डालो क्या आएगी? CV इज इक्वल टू C1V प्लस में C2V प्लस में, अगला बोलो बेटा V क्या आ गया कॉमन? अरे ये तो आता होगा, CV V से V कैंसिल, C इज इक्वल टू C1 प्लस में C2 प्लस में, और ये पैरेलल है सीरीज है, पैरेलल का फॉर्मूला भी आ गया। तो मैं नहीं आया भैया, लपेटो इसे फास्ट। बड़े ये था कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बताएं कैपेसिटेंस की वैल्यू पैरेलल में ज्यादा होगी सीरीज में? पैरेलल में। किस में ज्यादा होगी? पैरेलल में, क्योंकि सीरीज तो अपॉन वाला है फॉर्मूला है, हाँ ना भैया? दिखाते हैं कैसे, फील लो। और मिनिमम किस में होगी? सीरीज में, मैक्सिमम पैरेलल में। बड़े एक नोट डालो, एक क्या डालिए? नोट। बड़े इस नोट में देखो ये लिखो, बड़े सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? C1 प्लस में और 1/CS सीरीज का क्या होता है? C1 प्लस में C2 प्लस में C3। फॉर एग्जाम्पल ऊपर देखो, मान लीजिए 3 कैपेसिटर है आपके पास में, एक एरा, दूसरा एरा, तीसरा एरा, ठीक है भैया? यानी एक का नाम है C1, एक का नाम है C2, एक का नाम है C3। मान लो C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड या 1 ले लो, यूनिट होती है माइक्रोफैराड भी, ठीक है, जो कि अभी आपको नहीं दिखा रहा मैं। बड़े एक की वैल्यू क्या है? लिख देता हूँ, चलो छोड़ो। बड़ा दूसरे की है 2 माइक्रोफैराड। C3 कितना है? मान लो 5 माइक्रोफैराड, ऐसे मान लेते, ठीक है? 5 के 2 मान लो, रैंडम कोई भी नंबर है, ठीक है? बड़े बात करें अगर सीरीज की तो 1/CS, बोलो क्या आएगा? 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3। अगर बात करें सीरीज की, लिख देना फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। बताओ C1 कितना है? 1 है। C2 कितना है? अगला कितना है? एलसीएम कितना आएगा? 2। बड़े यहाँ 2 प्लस 1 प्लस 1, बताओ कितना आ गया? 4/2। कितना आ गया? 2/1।
90% बच्चे यहाँ गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? हमें निकालना क्या है? CS। ये 1/CS है, वो क्या है? 2/1। हमें CS निकालना है, तो उल्टा घुमाओगे यहाँ पे, लिख के ले लो, यहाँ गलती होती है। जिन्हें आता है उनसे भी होती है, जिन्हें नहीं आता उनसे तो होती है। तो CS कितना आएगा? 1/2। कई बच्चे क्या करते हैं? 1/CS इज इक्वल टू 2/1 ही लिख देते हैं, यानी सीधे CS की वैल्यू उनकी पता क्या होती है? 2/1, और आंसर पता क्या होता है? गलत। बुड़बक, यहां ध्यान रखना, ठीक है? ये सीरीज में था। अगर बात करें पैरेलल, यही 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिए। किसमें लगा दिए? पैरेलल में। ओए छोटी मुड़ी काट दूंगा। CP इज इक्वल टू में प्लस C2 प्लस में C3। बोल बेटा C1 कितना है? बेटा A1 है। अगला कितना है? 2 है। अगला कितना है? 2 है। बोल बेटा कितना हुआ? 5 माइक्रोफैराड। ये CP आ गया। मतलब पैरेलल में ज्यादा है, सीरीज में पैरेलल में, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है मैक्सिमम किसमें है? पैरेलल। वही 3 कैपेसिटर थे यहाँ पे भाई, 1/2, वहां पे कितना है? 5। तो यानी CP इज मोर देन CS। It means capacitance of the capacitor is maximum in parallel combination and minimum in series combination। आ गया हुआ, क्लियर? लपेटो इसे। बड़े फिर ले और एक क्वेश्चन करके दिखाओगे आप लोग? बड़े एक क्वेश्चन ये छोटा सा, मान लीजिए एक ग्राफ है चार्ज वर्सेस पोटेंशियल के बीच में। ऊपर देखो, बड़े फिल ने ऊपर देखें। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए बेटा ये V है, यहां पे Q है, ठीक है भैया? ऊपर देख लो बेटे, A इधर का है, ये B इधर का है। 2 स्लोप दे रखे आप लोगों को, एक एरी एक एरी। कह रहे कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको बताना है। बताइए बड़े, कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा? ए और बी। कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा? ए या बी? बताओ। अब पिछले वाले बैच में काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया था इसका, ये भी बता दूं। ए वाला पैरेलल, बी वाला सीरीज। और बच्चे बताएं? ए पैरेलल बी सीरीज। और बताएं? ए पैरेलल बी सीरीज। और लड़कियां आप भी बोल लो थोड़ा बहुत। ए पैरेलल बी सीरीज। वाह कितना अच्छा लग रहा है। और पता है एक मूवी है, मैं बताता हूं तुम्हें मूवी का नाम। मूवी का नाम है शायद वर्ल्ड वॉर है, शायद पता नहीं कुछ है ऐसी करके, ज़ॉम्बी वाली है कोई, ठीक है? सुन ले पहले पूरा। उसमें इटली होता है, वो अपने बाउंड्री बना रहा होता बड़ी बड़ी ताकि बच सके। तो बात ये है, उसमें एक इंसान होता है, पता है क्या कहता है? वो इंसान कहता है कि जब मीटिंग हो रही होती है ना, बात हो रही होती है, 10 इंसान एक बात को कह रहे हैं, तो 11वें का फर्ज बनता है कि उन 10 लोगों के इंसान से असहमत हो, जानते हुए कि वो बड़ा बचकानी बात हो सकती है, पर उसके बाद भी असहमत हो जाए। तो 11वें इंसान है इस क्लास में क्या? कोई नहीं है? सबके तरफ 10 वाले भीड़ वाले कि सबने जो कहा वही होगा, है बेटा? तो बेटा बात ये, भीड़ सही होती है, भीड़ सही है बेटा। ए पैरेलल बी सीरीज कैसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है बेटा। देख कैसे, सुनो बेटा। मान लीजिए एक रैंडम कोई पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है? एक यहां खींचते हैं। बताओ बेटा, अगर बी की बात करें, बी के लिए पोटेंशियल ये होगा। बताओ ए के लिए भी यही होगा, दोनों के लिए सेम पोटेंशियल। चार्ज देखते हैं, चार्ज की एक्सेस ये ना। बताओ बी वाले के लिए ये पॉइंट है तो चार्ज ये होगा। मान लो ये वैल्यू क्या होगा? क्यू बी के लिए होगी, क्लियर? बताओ ए के लिए इतना चार्ज होगा, क्योंकि देखो ऐसे करके ये आ रहा है चार्ज क्यू, ये ए के लिए आ रही है, तो ए के लिए चार्ज इतना है या नहीं है? तो चार्ज ए के लिए इतना है, देख रहे हैं? क्यू ए। बताओ चार्ज किसका ज्यादा है? ए का। क्यू ए इज मोर देन क्यू बी। जिसका चार्ज ज्यादा उसका सी भी ज्यादा। सी ए का ज्यादा होगा किससे? बी से। और सी किसका ज्यादा होता है? पैरेलल का, सीरीज का। तो ये पी हो गया, ये सीरीज हो गया, यानी ए वाला पैरेलल, बी वाला सीरीज। हो गया आंसर। नहीं आया तुम्हें यार? इजी था, लपेटो इस हलवा। तो बेटा इसी बात के साथ में ये था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? चार्ज। डिफरेंट क्या होता है? पोटेंशियल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम क्या होता है? पोटेंशियल। और डिफरेंट क्या होता है? चार्ज।
जो रेजिस्टेंस का सीरीज का फॉर्मूला होता है यहाँ पे पैरेलल का होता है, जो रेजिस्टेंस का पैरेलल का होता है यहाँ पे सीरीज का होता है। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए ताकि आप लोग न्यूमेरिकल लगा सको। सीरीज मीन्स एक ही तार, पैरेलल मीन्स अलग अलग तार, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। हाँ ना बोल भैया, ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, फॉर्मूला Q इक्वल टू CV पता होना चाहिए। और कैपेसिटी ज्यादा किसमें होती है, पैरेलल में सीरीज में? पैरेलल में। सीरीज में क्या होती है, मिनिमम, पैरेलल में मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि आपको बताएं सीरीज में डिवाइड में होता है और पैरेलल में डायरेक्ट होता है। इसी के साथ में आज की क्लास करते खत्म। धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।